सर, आप मधुबनी में आए हैं और बिहार के कृषि मंत्री हैं। सीमावर्ती इलाका है और खाद की तस्करी भी यहाँ चल रही है और आपके लेटर के बाद भी यहाँ संज्ञान में कालाबाजारी है। मैं सबसे पहले जब कृषि मंत्रालय का भार लिया काफिलों के माध्यम से मैंने देखा कि बड़े पैमाने पर हमारे बॉर्डर से, बिहार के बॉर्डर से, सीमावर्ती जो इलाका है हमारा नेपाल और बिहार का, खाद का स्मगलिंग हो रहा है। बहुत चिंतित हुआ और अपने सारे पदाधिकारियों की बैठक की और मैंने कहा ये बिहार के किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम खाद सब्सिडी ग्रांट दे करके अपने किसानों के हित में चाहते हैं कि उनका हित हो ही तो अहित हो रहा है। कौन माफिया है जो इस तरह का काम कर रहा है? मैंने जांच करवाया तो मुजफ्फरपुर से ज़्यादा इस तरह का स्मगलिंग हो रहा था। मैंने उस पर कठोर कार्रवाई की और पूरे बिहार में उड़नदस्ता के माध्यम से, अपने हेडक्वार्टर के माध्यम से छापामारी करवाया। बहुत सारे लाइसेंस को रद्द किया, कई बार FIR किया और ये काम लगातार चल रहा है, छोड़ नहीं रहे हैं। और हमारी पूरी निगाह है, निगरानी है कि ऐसे कोई स्मगलिंग ना हो, खाद का उचित समय पर लोगों को खाद उचित दाम पर मिले, उचित चीज़ मिले और बीज मिले। ये काम मैं कर रहा हूँ। सर, संभोग गर्ल्स हॉस्टल वाले मामले पर कुछ कहेंगे? क्योंकि सरकार आज इसको CBI को सौंपी है, अब तक अब देखिए वो मामला सब जुडिस भी हो गया है, न्यायालय में मामला चला गया है, कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। मामला जब कोर्ट में चला गया तो उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। सरकार मगर चाहती है कि दोषी पकड़ा जाए, इसलिए आपने देखा होगा कि सरकार ने CBI को रिकमेंड भी किया। हॉस्पिटल के बारे में ठीक, अवतार हॉस्पिटल के बारे में। अवतार हॉस्पिटल, डॉक्टर अजीत मेरे पूर्व परिचित हैं, छोटे भाई की तरह हैं। ये हॉस्पिटल एक्सक्लूसिव है, मैंने इसका मुआयना भी किया है और अब ये मधुबनी में अकेले कार्डियोलॉजिस्ट हैं। मैं समझता हूँ कि अच्छे ढंग से लोगों की सेवा कर रहे हैं और गरीबों के प्रति आयुष्मान के लिए स्पेशल यूनिट बना रखा है, बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों की सेवा, डॉक्टर तो सेवा के लिए बना ही है। ऊपर भगवान होता है और नीचे डॉक्टर भी भगवान के स्वरूप होते हैं। तो मुझे भरोसा है कि लोगों की सेवा कर रहे होंगे, लोगों की जान बचा रहे होंगे और पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ मधुबनी की जनता की सेवा करेंगे। मैं डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, कार्डियोलॉजिस्ट और अवतार हॉस्पिटल के डायरेक्टर एंड फाउंडर के रूप में ये हॉस्पिटल हमने 8 महीने पहले स्टार्ट किया और आज जो जितनी भी गतिविधियाँ हुई वो आयुष्मान के रिगार्डिंग ही हुई है कि किस तरह का फैसिलिटी हमने मधुबनी में लेके आए हैं। विशेषकर सर, मंत्री जी आए आयुष्मान के तहत जो आप इलाज कर रहे हैं उस वार्ड में क्या स्पेशलिटी है? देखिए, यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल मैंने देखा है और जिस तरह का फैसिलिटी मैंने यहाँ 5 साल से देख रहे हैं, तो मैं सोचा कि मैं कुछ यहाँ के लिए बेहतर कर सकता हूँ। तो इसलिए आयुष्मान के लिए अलग से ही हमने ICU खोला है, जिसमें प्रॉपर तरीके से आयुष्मान को हम लोग मॉनिटरिंग कर सकें और उसके पेशेंट को बेहतर से बेहतर केयर कर सकें और जितने भी यहाँ पे पेशेंट है उसको एक बेहतर ICU का भी फैसिलिटी मिल सके। इसलिए उनके लिए स्पेशली इस तरह के यूनिट को हम लोगों ने डेवलप किया और जिसका उद्घाटन आज हमारे कृषि राज्य मंत्री श्री राम कृपाल जी सर आए थे और इनका उद्घाटन किया और मेयर साहब भी थे साथ में, अरुण सर भी, वो भी क्या वो 100% सत्य और सही लोगों तक पहुँचाने सुविधा है? ये जो सुविधाएं हैं सही लोगों के पास और सही समय पे पहुँचे, इसके लिए ये जो मीडिया कर्मी हैं जैसे आप लोग हुए, आप लोग के माध्यम से हम वहाँ पे चाहते हैं पहुँचाना। और ये हॉस्पिटल अभी नया नया खुला है। हम लोग भी जिस तरह से मार्केट में जिस तरह से मैसेज हम लोग फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग का भी मदद की ज़रूरत है और जितना जल्दी ये मैसेज हर एक के लोगों के पास पहुँचेगा, फैसिलिटी उनके लिए और बेहतर उन लोग के लिए उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पे आयुष्मान के द्वारा किन किन बीमारियों का इलाज यहाँ पे हर एक तरह के बीमारी के इलाज होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्रिटिकल केयर के भी हैं, मेडिसिन हो गया, पीडियाटिक्स हो गया, गायनी विभाग हो गया, सर्जरी हो गया, ऑर्थोपेडिक हो गया, ये सारे हैं।
और अभी हम जस्ट डायलिसिस भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो भी आयुष्मान के तरफ है। और जो छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट है, जैसे आई है, ENT है, ये सब भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट फेज़ जो होता है मेरा आयुष्मान का जो एक्सटेंशन है, वो डायलिसिस और ये छोटे छोटे जो ब्रॉड स्पेशलिटी है, उस पर हम लोग ध्यान देने जा रहे हैं। विशेषकर एक्सीडेंटल केस हो या किसी प्रकार का जिससे कोई देखने वाला नहीं होता, अगर हॉस्पिटल में आता है तो उसके लिए किस प्रकार? बिल्कुल, यहाँ पे हर एक तरह का सुविधा 24/7 है। मैं बार बार बोल चुका हूँ सब लोग को और आप लोग के माध्यम से कि यहाँ पे इन हाउस सारे तरह के डॉक्टर्स रहते हैं। क्रिटिकल केयर हो, कार्डियोलॉजी हो, सर्जरी हो, ऑर्थो, किसी भी तरह का हो, गायनी भी हो, कोई भी इमरजेंसी होता है यहाँ पे हम लोग तुरंत हैंडल करते हैं और जितना जल्दी हो पेशेंट को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे स्थित है ये हॉस्पिटल जो है आपको निधि चौक जो है ना, वहाँ पे ये स्थित है। और ये हॉस्पिटल अभी जस्ट ओपन हुआ है ना, 8 महीने हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग के माध्यम से ये पूरा मैसेज सब जगह फैले ताकि इस तरह का सुविधा सब लोग को मिले। आज मंत्री जी आए हुए थे आपके अवतार हॉस्पिटल मधुबनी में, चूँकि दौरा है उनका। हाँ, उनका दौरा था और आयुष्मान को लेकर के क्या कुछ है व्यवस्था यहाँ? नहीं, मंत्री जी का मधुबनी का दौरा पहले से था, है ना, और हम लोग भी पहले से बात कर रखे थे कि जो आयुष्मान हम लोग ने स्टार्ट किया है वो अभी तक इन्हीं जो एक जनता के प्रतिनिधित्व है उनसे ओपन नहीं करवाया था। तो आज हम लोग ने ये किया था कि नहीं चलिए सर आ ही रहे हैं, तो इसी बहाने हम लोग आयुष्मान यूनिट का भी पूरे फुल फ्लेज में हम लोग ओपन कर ले। और जो आयुष्मान यूनिट के लिए अलग से भी ICU बनाया गया, उसका भी आप लोग के माध्यम से सबको जानकारी मिले जनता में कि इस तरह का फैसिलिटी ये मिथिलांचल में पहली बार है जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इससे अवतार हॉस्पिटल की बात की जाए तो किस तरह की सुविधा है इस हॉस्पिटल में? यहाँ में हर एक तरह का सुविधा है। यहाँ पे जितने भी स्पेशलिटी है ना, मल्टी स्पेशलिटी, जैसे सर्जरी हो गया, ऑर्थो हो गया, मेडिसिन हो गया, गायनी हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, हर एक तरह का यहाँ फैसिलिटी है। यहाँ पे हर एक तरह का डॉक्टर्स 24/7 रहते हैं। क्रिटिकल केयर हो या कार्डियक के डॉक्टर्स हो, यहाँ पे हमेशा 24/7 रहते हैं। ये सब आयुष्मान की बात की जाए तो ये कब से इलाज चल रहा है आयुष्मान? ये दिसंबर से चल रहा है इसका इलाज। क्या कहेंगे खास करके इर्द गिर्द के इलाका के लोगों को, जो लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, जिनके पास नहीं, पैसा इस जब से स्टार्ट हुआ यहाँ से बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं और यहाँ से ठीक होके हुए। और जिस तरह से समाचार जो गांव समाज में जो मैसेज के रूप में स्प्रेड हुआ है, तो उससे ये लगता है कि निकट भविष्य में हम लोग और बेहतर करने जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ फैसिलिटी के साथ और भी सारी व्यवस्था हैं जो और सब हॉस्पिटल के तुलना में हम लोग बेहतर कर रहे हैं।